हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया रेशियो एनालिसिस को, जिसमें से हमने देख लिया रेशियो एनालिसिस क्या होता है और रेशियो एनालिसिस के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। जिसमें से तीन टाइप्स को हमने कवर कर लिया है। लिक्विडिटी रेशो कवर कर लिया, लिवरेज रेशो कवर कर चुके हैं और एक्टिविटी रेशो भी हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक है। लिक्विडिटी रेशो के टाइप्स भी पढ़ लिए, लिवरेज रेशो के टाइप्स भी पढ़ लिए हमने और एक्टिविटी रेशो के टाइप्स भी पढ़ लिए। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है। तो देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मतलब किससे रिलेटेड रहेगा? प्रॉफिट से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड ये रेशो रहेगा। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक्स। क्या एक मैट्रिक्स है टू यूज इवेलुएट द हाउ वेल अ कंपनी जनरेट प्रॉफिट रिलेवेंट टू इट्स रेवेन्यू, असेट्स और इक्विटी। ठीक है। इट्स हेल्प टू असेस द हाउ efficiently companies turning its sources into the profit। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या शो करता है, क्या बताता है, क्यों निकाला जाता है, तो ये देखने के लिए निकाला जाता है कि कितना इफिशिएंटली कितना एफिशिएंटली कंपनी अपने रिसोर्स जो भी कंपनी के पास है उस रिसोर्स को कितना इफिशिएंटली कन्वर्ट कर रही है प्रॉफिट के अंदर। ठीक है। या फिर उस रिसोर्स को यूज कर रही है ये प्रॉफिट बनाने के लिए। ये चीजें देखने के लिए हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का यूज करते हैं या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं। ठीक है। एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। असेस हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज टर्निंग इट रिसोर्सेस इनटू प्रॉफिट। ये देखने के लिए हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं। ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हमें क्या कौन कौन से रेशियो पढ़ने हैं? 5 रेशियो है, 5 टाइप्स ऑफ रेशियो है। ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ROI ROCE रेशियो। ये पांचों रेशियो हम अच्छे से कवर करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है। आज हम करेंगे ग्रोस ग्रोस प्रॉफिट रेशियो को। ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है। सिंपल वे में बहुत इजीली समझिए ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। ठीक है। जो मैंने समझाया उसको बस माइंड में रखिए। बस उसको अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप सिंपल इस कंटेंट को बहुत बड़ा कंटेंट भी बना सकते हैं। ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए, समझने में फोकस कीजिए। ठीक है। तो आई होप ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आप समझ गए। अब हम देखते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है ये आप अच्छे से समझ गए। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो और ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। दोनों एक ही है। अगर रेशियो की जगह मार्जिन देते तो भी आपको समझना है। ठीक है। तो ये याद रखना क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है। तो अब अच्छे से जो टर्म यूज किए जा रहे हैं रेशियो के लिए वो टर्म भी आप याद रखना। ठीक। The gross profit ratio is a way to measure how much money company makes from its sales after covering cost of making or buying the product it sells। ठीक है। मतलब कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना प्रॉफिट कंपनी बना रही है आफ्टर कवरिंग इट्स कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है और रॉ मटेरियल खरीदने की कॉस्ट है। ठीक है। उसके बाद कितना टोटल करके प्रॉफिट बना रही है, वो प्रॉफिट क्या कहलाता है? ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है। तो उस रेशो को निकालने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? ग्रोस प्रॉफिट रेशो का यूज करते हैं। इन सिंपल टर्म्स इट टेल यू हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी मेक्स ऑन इट्स प्रोडक्ट और सर्विस बिफोर बिफोर याद रखना, बिफोर बिफोर काउंटिंग फ्रॉम द अदर एक्सपेंसेस लाइक अ रेंट, सैलरीज और टैक्सेस। ठीक है। ये सारी चीजें डिडक्ट करने के पहले। ठीक है। अगर ये सारी चीजें डिडक्ट कर देंगे, रेंट से डिडक्ट कर देंगे, सैलरी डिडक्ट कर देंगे, टैक्स डिडक्ट कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालना, तो ग्रोस प्रॉफिट हमें चाहिए। ठीक है। तो ये देखने के लिए कि बिफोर डिडक्टिंग रेंट, सैलरी, टैक्सेस डिडक्टिंग, तो वो कितना रेशो बन रहा है। ठीक है। वो रेशो को देखने के लिए हम क्या निकालते हैं? ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट रेशो क्या बताता है? इस वे एक वे है क्या देखने के लिए? हाउ मच मनी अ कंपनी मेक फ्रॉम इट्स सेल्स आफ्टर कवरिंग। ठीक है।
द मेकिंग कॉस्ट ऑफ मेकिंग और बाइंग द प्रोडक्ट इट सेल्स। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला देख लेते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा? जो भी कंपनी का रेवेन्यू रहेगा, जितने भी कंपनी ओवरऑल टोटल सेल्स करेगी, ठीक है, रेवेन्यू, उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, COGS को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपको पता ही होगा क्या होगा। जितने भी हम सेल्स करते हैं उसमें जो कॉस्ट लगती है, ठीक है, लेबर चार्जेस और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, उस चीज को हम माइनस कर देंगे टोटल रिवेन्यू में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट तो हमें पता चल गया कैसे निकालना है। अब नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स में से क्या? ग्रोथ ग्रोस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जो भी हमारे पास रिटर्न आया वो सेल्स अलाउंस। जैसे कि कोई प्रोडक्ट माइनर सा डैमेज हो गया या फिर कुछ हो गया, उस पर हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया या फिर कम कीमत में उसको सेल्स कर दिया, या वो अलाउंस कहलाएगा। ठीक है, सेल्स डिस्काउंट, जितना भी हम अपने प्रोडक्ट को सेल्स करते टाइम जो डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सारे सेल्स डिस्काउंट कहलाते हैं। उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नेट सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नेट सेल्स कैसे निकालते हैं? ग्रोस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स अलाउंस माइनस सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएगा। उसको डिवाइड कर देंगे ग्रोस प्रॉफिट से इनटू 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो।